प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम प्रश्नावली 2.1 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत आती है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहले ही लिखा हुआ है कि प्रश्न नंबर 1 से 10 तक आपको क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकालने की विधि, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, जितने भी आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं उन सभी के आपको क्या याद करने होते हैं, मुख्य मान याद करने होते हैं कि किस किस के बीच में आता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन हल करना आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसके आंसर के लिए आप इस प्रकार से लिखेंगे, आप इसको लिख लेंगे, माना y बराबर आपका साइन इनवर्स माइनस के 1/2। आप इसको इधर लाएंगे तो ये आपका आएगा साइन y बराबर आपका माइनस के 1/2। फिर आपको देखना होता है कि कितने साइन का मान आपका क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। तो माइनस के आप लिखेंगे साइन 30 का मान होता है, रेडियन में लिखेंगे तो π/6 लिखेंगे। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे कि साइन y बराबर आपका आएगा साइन माइनस थीटा करके लिखेंगे तो π/6 आपका 6 रहेगा, जो कि इसी के बराबर रहता है। इससे आपका ये कट जाएगा और y इक्वल टू आपका माइनस के कितना आएगा, π/6 आएगा, जो कि आपका बिलोंग्स करता है माइनस के π/2 और π/2 के बीच। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अतः साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस के π/6 है और ये इसका आंसर होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप इसी प्रकार करेंगे। तो 2 में आपका दिया गया, इसमें भी आप y के बराबर मान लेंगे, आपकी मर्जी है x माने या थीटा माने। तो लिख लेंगे, माना y बराबर आपका कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, √3/2 जब आप इसको लिखेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो आपका कितना आएगा, कोस y बराबर √3/2। आपको देखना होता है कि कितने कोस का मान √3/2 होता है। तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, जिसे आप क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। कोस से कोस घट जाएगा और y इक्वल टू आपका कितना आएगा, π/6, जो कि बिलोंग्स करता है आपका किस से, 0 से पाई के बीच, क्योंकि कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो आपकी 0 से पाई के बीच होती है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अतः कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान आपका π/6 है और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है, कोसेक इनवर्स आपका 2 दिया गया है। तो कोसेक इनवर्स 2 तो मान लेंगे, माना इसका सॉल्यूशन भी आप इसी प्रकार निकालेंगे। माना आपका आएगा y बराबर कोसेक इनवर्स 2, इसको इधर लाएंगे तो कोसेक y बराबर आपका 2 रहेगा। आपको देखना है कि कितने कोसेक का मान आपका क्या होता है, 2 होता है। तो सभी जानते हैं, तो कोसेक y बराबर आप लिखेंगे, कोसेक 30 का मान होता है, यानी कि π/6 लिखेंगे। y इक्वल टू आपका कितना आएगा, π/6 आपका आएगा। ठीक है, जो कि बिलोंग्स करता है। इसके लिए आप जो कोसेक दिया गया उसका मुख्य मान आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका होता है माइनस के π/2 से π/2 और माइनस मजला कोस तक आपका 0। ठीक है, फिर आप लास्ट में लिख देंगे। अतः कोसेक इनवर्स
2 का मुख्य मान बराबर π/6 आंसर। ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ दिया गया, फोर्थ भी आप इसी प्रकार करेंगे। माना y बराबर, एक ही मेथड से आप हल करेंगे सभी को, और भी अन्य मेथड हैं, ठीक है, लेकिन आप बस एक सीखें, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो tan इनवर्स अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 3, इसको इधर लाएंगे तो आपका कितना आएगा, tan y बराबर माइनस के अंडर रूट 3। आपको देखना है कि कितने tan का मान आपका अंडर रूट 3 होता है। तो tan 60 का मान होता है, यानी कि π/, आप कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो tan होता है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मुख्य मान होता है, वो माइनस के π/2 से प्लस π/2 के बीच में होता है, इसलिए आप इसमें माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यानी कि आप लिखेंगे tan y बराबर, tan आपका आएगा माइनस के π/3, इससे ये हट जाएगा, और y इक्वल टू माइनस के π/3, जो कि बिलोंग्स करेगा आपका ओपन इंटरवल माइनस के π/2 से π/2 के बीच में आपका क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि, या इसलिए यह आता है, आप लिखेंगे tan इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3 का मुख्य मान आपका कितना होगा, आपका होगा माइनस के π/3। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ था कोस इनवर्स माइनस के 1/2। अब इसको आप जो है इस प्रकार से हल करेंगे कि माना y बराबर, आप लिखेंगे कोस इनवर्स माइनस के 1/2। कोस इनवर्स को इधर लाएंगे तो कोस y बनेगा, बराबर लिखेंगे माइनस के 1/2। कोस y बराबर माइनस 1/2 का मान टेबल के अनुसार कोस π/3 रखेंगे। फिर इसको चतुर्थांश के अनुसार कन्वर्ट करेंगे। कोस जो है सेकंड में आपका ऋणात्मक होता है, तो 180 ये इस प्रकार से लेंगे कि जिससे कोस आपका चेंज ना हो। आपको पता है कि 180 के अनुसार कोस चेंज नहीं होता है, तो माइनस पाई माइनस के π/3 आप लिखेंगे। फिर उसके बाद कोस y बराबर आप लिखेंगे कोस इसकी गुणा इधर 3 माइनस के π/3 बराबर, हल करेंगे तो कोस 2π/3 आ जाएगा, कोस से कोस कटेगा, और y इक्वल टू आपका 2π/3 आएगा। और बिलोंग्स टू आपका कितना आएगा, बिलोंग्स करता है आपका क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अतः आप कह सकते हैं कि कोस इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान आपका कितना होगा, 2/3 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में ये आपका यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका 1 है। ठीक है, इसको 1 लिख लेंगे, यानी कि आपका ये है tan इनवर्स माइनस के 1। तो उसको माना y बराबर आप लिखेंगे, ये आपका 1 रहेगा, तो माइनस के 1, फिर ये भी आपका कितना रहेगा, 1 रहेगा। और आप चेक करेंगे कि कितने tan का मान आपका 1 होता है, तो आप लिखेंगे π/4 का मान आपका कितना होता है, 1 होता है। अब आपको क्या करना होता है, देखना होता है कि tan जो होता है वो ऋणात्मक किस में होता है। तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे tan माइनस के π/4, तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू आपका आएगा, या आपका आएगा माइनस के y बिलोंग्स टू, या माइनस के π/4 बिलोंग्स टू आपका आएगा π/2 से π/2 के बीच। ठीक है ना, तो ये इसकी क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसलिए tan इनवर्स -1 का मुख्य मान आपका रहेगा माइनस के π/4, ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको इसी प्रकार करना है। आप लिखेंगे माना y बराबर आपका और sec इनवर्स 2/√3, इसको इधर लाएंगे तो sec y बराबर आपका आएगा 2/√3। चेक करना होता है कि कितने sec का मान आपका क्या रहेगा, 2/√3 रहेगा। तो ये 2/√3 sec 30 का मान होता है,
तो sec y बराबर आप लिखेंगे, sec रेडियन में लिखना होता है तो पाई/6 लिखेंगे, यानी कि आप लिखेंगे y इक्वल टू आपका आएगा, जब ये इससे कट जाएगा तो y इक्वल टू आपका पाई/6 आपका आएगा, जो कि बिलोंग्स करता है आपका क्लोज इंटरवल 0 टू आपका पाई माइनस के आप लिखेंगे पाई/2 के बीच, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। अतः आप लिखेंगे, ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो इस प्रकार से इसलिए आप लिखेंगे sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान, और आपका कितना आएगा, आपका आएगा पाई/6, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको इसी प्रकार से करना है, तो आप इसी प्रकार करेंगे, लिखेंगे माना y बराबर आपका आएगा कोट इनवर्स √3, इसको इधर लाएंगे तो कोट आपका आया, उसके बाद आप लिखेंगे y बराबर √3, तो कितने कोट का मान √3 होता है, तो कोट 30 का मान आपका क्या होता है, √3 होता है। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा पाई/6। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू आपका पाई/6। जिसे आप दिखा सकते हैं कि ये क्या करता है, बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल आपका 0 टू पाई। ठीक है, ये आपको लिखना होता है कि ओपन इंटरवल 0 टू पाई के बीच में ये क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा, इसलिए आप लिखेंगे कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान बराबर पाई/6 आपका आंसर रहेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको इसी प्रकार से करना है, तो मान लेंगे माना y बराबर आपका कोस इनवर्स -1/√2, इसे इधर लाएंगे तो कोस y बराबर आपका आएगा -1/√2। आपको देखना है कि कितने कोस का मान आपका क्या होता है, 1/√2 होता है, तो पाई/4 का मान होता है। तो फिर इस माइनस को हटाएंगे तो चतुर्थांश का नियम यूज़ करेंगे, तो y बराबर आप इसको लिखेंगे कोस पाई माइनस पाई/4। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो कोस आपका आएगा 3 पाई/4। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू आपका आएगा y इक्वल टू 3 पाई/4, जो कि बिलोंग्स करेगा आपका क्लोज इंटरवल 0 टू पाई के बीच में। ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हैं कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान, तो मुख्य मान बराबर आपका कितना रहेगा, 3 पाई/4, और ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपका दिया गया है कोसेक इनवर्स -के√2 का मुख्य मान आपको निकालना है। तो इसे भी आप इसी विधि से हल करेंगे, यानी कि लिखेंगे माना y बराबर आप लिखेंगे कोसेक इनवर्स -के√2, इसको इधर लाएंगे तो कोसेक y बराबर -के√2, माइनस के कितने कोसेक का मान √2 होता है, तो आप लिखेंगे कोसेक पाई/4 का मान होता है। ठीक है, इसे चतुर्थांश वाले नियम से आप इसको सोल्व करेंगे, जिसे आप लिखेंगे कोसेक माइनस के आप लिखेंगे पाई/4। ठीक है, फिर उसके बाद कोसेक से कोसेक आपका हट जाएगा, यानी कि y इक्वल टू माइनस के पाई/4, जो कि बिलोंग्स करता है आपका माइनस के पाई/2, और पाई/2 के बीच माइनस आप लिखेंगे 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसलिए कोसेक इनवर्स -के√2 का मुख्य मान, यानी कि ये बराबर आपका कितना आएगा, माइनस के पाई/4, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 में
हमें एक फॉर्मूला याद करना है जो कि आपका आगे भी आएगा। तो साइन इन्वर्स आप लिखेंगे x प्लस के कोस इन्वर्स आपका x बराबर आपका होता है π/2, ठीक है ना। यानी कि साइन इन्वर्स दिया गया हो, कोस इन्वर्स दिया गया और दोनों कोण क्या हो, बराबर हो, तो उसका मतलब आपका होता है π/2। तो हमें यही यहाँ पे लिखना है। तो इसकी जगह आप इसको इस प्रकार से हल करेंगे तो आप लिखेंगे tan इन्वर्स, कितने tan का मान आपका क्या होता है, 1 होता है, तो tan π/4 का मान आपका 1 होता है। फिर प्लस लिखेंगे कोस इन्वर्स और साइन इन्वर्स, तो ये दोनों एक ही हैं, यानी कि थोड़ा ठीक करके लिख लेंगे। तो साइन इन्वर्स -1/2 प्लस आप लिखेंगे कोस इन्वर्स -1/2, और इसके अनुसार ये जो फॉर्मूला दिया गया आप क्या लिखेंगे, इसको π/2 लिखेंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि π/4 प्लस आप कितना लिखेंगे, π/2। और जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा इसका मान निकालना था आपको, तो इक्वल लिखेंगे। तो ये इसकी गुणा इधर, यानी कि आप 4 इसका क्या लेंगे, लैसा लेंगे, और लैसा लेने के बाद आप लिखेंगे पाई प्लस 2π, यानी कि आप लिखेंगे 3π/4, जो कि इसका क्या रहेगा, मान रहेगा, यानी कि इसका आपका आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी फॉर्मूले पर आधारित है, यानी कि आप इसको लिखेंगे इक्वल टू कोस इनवर्स। आपको देखना है कि कितने कोस का मान 1/2 होता है, 2 होता है, तो कोस 60 का मान होता है, यानी कि आप लिखेंगे 3। इसको आप 2 अलग अलग भागों में लिखेंगे। या आप इसे इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो 2 लिखेंगे आप साइन इन्वर्स, और देखना है कि कितने साइन का मान आपका क्या होता है, 1/2। तो साइन 30 का मान आपका क्या होता है, 1/2, यानी कि आप कितना लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो आपका ये कट जाएगा, और जब आपका ये कट जाएगा तो आप इसको लिखेंगे, ये इससे कट गया, यानी कि π/, आप कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि +2 गुणा आप लिखेंगे π/6, इससे ये कटेगा, यानी कि आपका आएगा 2π/3। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। यदि साइन इनवर्स x बराबर आपका y है, तो आपका जो मुख्य मान होता है वो किस किस के बीच होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुख्य मान जो होता है वो आपका जो साइन इनवर्स x है उसके परिसर के बराबर होगा, और साइन इनवर्स x का जो परिसर है वो आपका क्या होगा, साइन इनवर्स x का मुख्य मान आपका आता है -π/2 से +π/2 के बीच, जिसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो y का मान आपका आएगा, छोटा रहेगा या बराबर रहेगा π/2 के, y का मान बड़ा रहेगा -π/2 से, या उसके बराबर रहेगा, या फिर आपका π/2 के बराबर रहेगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं, इसलिए आपका विकल्प बी सही है, ठीक है। ये आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जब ऑप्शन देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया, इसको आपको हल करना है, और हल करके आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो ये आपके 2 अलग अलग टाइप, इसको जो है आपको सोल्व करना है। तो मान लेंगे, माना y1 के बराबर आप मानेंगे, और आप tan इनवर्स लिखेंगे √3, ठीक है। इसी प्रकार आप लिखेंगे y2 बराबर आप लिखेंगे sec इनवर्स -2 आप लिखेंगे। इनका अलग अलग मान निकालेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो tan y1 बराबर आपका √3, इसको हल कर लेते हैं पहले। तो tan y1 बराबर, या आपका tan √3, tan 60 का मान होता है, तो tan आप लिखेंगे π/3, इससे ये कटेगा, तो y1 बराबर आपका कितना आएगा, π/ आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो π/3 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे y2, यानी कि इसको इधर लाएंगे तो आपका आएगा sec
y2 बराबर आपका आएगा माइनस के 2। ठीक है, तो ये आपका आएगा sec y2 बराबर आपका आ जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे माइनस के, और sec कितने का मान होता है, 60 का मान होता है, यानी कि पाई बाई आप कितना लिखेंगे 3। इसे पॉजिटिव करेंगे तो sec y2 बराबर आप लिखेंगे sec पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, हल करेंगे तो sec y2 बराबर आप लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा sec 3 यानी कि 2 पाई बाई 3, कट गया तो y2 बराबर आपका आएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, यानी कि आप रखेंगे y1 माइनस के y2। जब आप इनके मान यहाँ पे रखेंगे तो आपका y1 का मान पाई बाई 3 आया, माइनस के 2 पाई बाई आप कितना लिखेंगे 3, हर बराबर हैं तो माइनस के आपका कितना आएगा पाई, जो कि आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो फिर हाजिर होते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के लिए। ठीक है, इसका हम फंडामेंटल भी बनाए हैं। अगर आपको इसका आधार क्लियर करना है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, तो वो भी आप वीडियो में सीख सकते हैं। धन्यवाद।